हिटलर और जार के क्रूरतम शासक से भी बड़ा शासक के रूप में कांग्रेस ने जिन जिन संस्थाओं को भारत के निर्माण के लिए बनाया को इन्होंने विध्वंस के लिए यूज कर लिया। सारी संस्थाओं पर कब्जा। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे हमें गुलाम किया था, उद्योगपति और पूंजीपतियों के सहारे पूरी भारत को गुलाम कर दिया। आज हमारे साथ हैं पूर्णिया सीट बिहार के सांसद पप्पू यादव जी, जो कि इन दिनों धार्मिक यात्रा पर उज्जैन आए हुए हैं। हम उनसे जानेंगे कि यह धार्मिक यात्रा किस तरह की रही और उन्हें बाबा महाकाल के दर्शन कर कैसा अनुभव हुआ। जी सर। देखिए, हम शिव भक्त हैं। नमो बुद्धाय। आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च। संपूर्ण मानव विश्व का कल्याण और खुद के मोक्ष की कल्पना। शिव आराध्य गुरु रहे हम सबके, जिसने वसुदेव कुटुंबकम, सर्वधर्म संभाव और सार्वभौमिकता का एक नैसर्गिक विचार भी दिया, परिवार भी दिया, अध्यात्म भी दिया, तांत्रिक साधना दिया, आयुर्वेद दिया, अथर्ववेद दिए, योग दिया और कल्याण का भाव दिया। महाकालेश्वर मंदिर में आज आपने भस्म आरती की है। इसके साथ ही कल आपने यहाँ पे जो बगलामुखी मंदिर है, यहाँ के प्रसिद्ध मंगलनाथ मंदिर है, वहां भी आपने दर्शन किए थे। क्या पहली बार आप उज्जैन आए हैं? पहले भी हम आए हैं, कई घटनाओं में, कई कार्यक्रम में आए हैं, लेकिन जब मैं इस बार आया तो हम आए जो दुनिया संकट में है, युद्ध की ओर है। पता नहीं ये युद्ध खत्म होगा कि पूरी दुनिया को नाश करके जाएगा। इन अहंकारियों और नफरत के बीच जो आर्थिक संकट है, सामाजिक संकट है, वैश्विक संकट है, मानवीय ह्रास है, नैतिक मूल्य का ह्रास है, नव मानवतावादी विचारों का ह्रास है, लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म किया जा रहा है, संवैधानिक विचारों को रौंदा जा रहा है। तब यहां आने के बाद उज्जैन महाकाल, जो मेरे शिव आराध्य गुरु रहे हैं, मेरे परिवार के, मेरे भी, और इसी में मैं कहता हूं गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वर गुरु एव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तद पदंग दर्शितं जेना तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जो भाव था गरीबों के आंसू पोंछने का, हर लोगों की मदद का, सभी तरह की न्याय व्यवस्था का, वो मैं यहां उस विचार के लिए हम आए थे। बाबा महाकाल से क्या कामना की है आपने? बस मिडिल क्लास कॉमन लोग के लिए न्याय व्यवस्था, उसकी खुशियां, नफरत जैसी चीजों को खात्मा, मोहब्बत के रास्ते। हमारा जो राष्ट्र है 140 करोड़ लोगों का, जो दुनिया को एक संदेश देता है, उसकी रक्षा, यहाँ के गरीबों की रक्षा, यहाँ के गलत व्यवस्था के खिलाफ हम एक भाव लेकर के आए और हमने सबके कल्याण के लिए, उसकी खुशियों के लिए, उसकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आजादी के लिए मैंने एक स्वतंत्र और निर्भीक भाव में मैंने उनसे आशीर्वाद मांगा। कल 5 राज्यों के चुनाव परिणाम घोषित हुए हैं। आप क्या मानते? पश्चिम बंगाल में भी अब तो भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है। 2 स्टेट में हैं। तमिलनाडु में एक एमएलए बने, केरल में है ही नहीं, पांडिचेरी में भी बीजेपी नहीं, बंगाल का सीलहरण चीरहरण सब हो गया। 27 लाख वोटरों को काटे आपने, 27 लाख। सुप्रीम कोर्ट में ये है, उसके पहले एसआईआर आपने की। चलिए, एसआईआर के बाद 27 लाख, सुप्रीम कोर्ट ने जो एक एमएलए बना उसके नाम भी कट गए थे, उनको जोड़ने का आया तो वो फरक्का से एमएलए बन गए। 27 लाख वोटर। उसके बाद आपको आश्चर्य होगा,
साम दाम दंड भेद जिग्नेश ज्ञानेश, ये जो ज्ञानेश है जी मुझे आश्चर्य है, इन्होंने लोकतंत्र को खत्म कर दिया। एक ना एक दिन इन्हें जेल भी जाना पड़ेगा, इन्हें सजा भी होगी, आप जान लीजिए। आप बंगाल में 4.5 लाख फोर्स, मतलब 700 बटालियन पूरे भारत में, जी 400 बटालियन अकेले बंगाल। एनआई फोर्स की डिप्टेशन क्यों हुआ था? कांग्रेस ने जिन जिन संस्थाओं को भारत के निर्माण के लिए बनाया, गेल, बेल, सेल, आईबी, आईटी, ईडी, इसको इन्होंने विध्वंस के लिए यूज कर लिया। सारी संस्थाओं पर कब्जा। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे हमें गुलाम किया था, ये दो व्यक्ति उद्योगपति और पूंजीपतियों के सहारे पूरी भारत को गुलाम कर दिया है। ये किसी की मदद के लिए बंगाल हिटलर और जार के क्रूरतम शासक से भी बड़ा शासक के रूप में। भैया आप अंदाजा कीजिए, 2 बजे के बाद सभी सीसीटीवी फुटेज बंद। ये कितना टारगेटेड काम। आप सोचिए, आईपैक के डायरेक्टर को जेल में बंद कर देना और जैसे ही चुनाव हुआ उसको बेल दिलवा देना। कहां कहां नहीं गया, सारा डिप्टेशन केंद्र का, एक भी स्टेट का नहीं। अमेरिका ने 50,000 फोर्स भेजा ईरान से लड़ने के लिए, और हम अपने ही देश में 4 लाख फोर्स भेज दिए। 300 में पूरा कंट्री और एक स्टेट। एनआई जो आतंकवाद के लिए बना था वो यहां लगा दिया। तो ये जो जिस तरीके से आज शुरू हो गया वहां मारकाट, चारों तरफ 40 जगह पर गुंडों ने, खास तौर पर बंगाल के बाहर के जो कुछ लोग हैं, जिस तरीके से कल से गुंडई कर रहे हैं, पूरे देश के विपक्ष को उतरना चाहिए, खड़े होने की जरूरत है, सड़क पर उतर के लड़ने की जरूरत है। अभी भी विपक्ष एक नहीं हुआ। यह आतंक नहीं है तो क्या है? इस तरीके से चुनाव होता है? वहां चुनाव जीता गया है कि ज्ञानेश ने चुनाव जिताया है? साम दाम दंड भेद कल बल छल, क्या? पप्पू जी, मैं आपसे ये भी जानकारी चाहूंगा कि आपने बताया था कि बंगाल में अगर दीदी की जीत नहीं होती है तो उनकी जीत, अगर वह नहीं जीत पाएंगी तो आपकी समाज सेवा पे भी उसका असर फर्क पड़ेगा। क्या है? आज भी कह रहा हूं, क्यों? जब धुरतही करना है, सभी जगह बिहार 10,000 महिलाओं को वोट देके जीत गए, मध्य प्रदेश में महिलाओं को वो कन्या देके जीत गए, झारखंड जीत गए, असम में महिलाओं को पैसा देके जीत गए। दीदी 9,000 रुपया महिलाओं को दी और बेरोजगारों को 1,500 यूथ को, वो चुनाव हार गई। मैंने कहा और जगह 10,000 देके जीत गए, दीदी 15 सालों से 9,000 रुपया दे रही है, दीदी चुनाव हार गई। चुनाव हराया गया। मैं अपने क्षेत्र के लिए नहीं बोला, वहां तो किडनी हार्ट जो बेच देना पड़ेगा बेच दूंगा, मैं सेवा करूंगा। लेकिन जिस तरीके से पूरे देश के हर कोने में पागलों की तरह इंसानियत के लिए जीता हूं, आंसू पोंछता हूं, जब संघर्ष ही नहीं बचेगा, जब मदद की कोई मूल्यांकन नहीं हो, हिंदू मुसलमान जाति धर्म पर ही सब कुछ हो, तो मेरे जैसे व्यक्ति को विचार नहीं करना चाहिए? एब्स्टीन फाइल
सारी महिलाएं कह रही हैं, वोट दे रही हैं पॉलिटिशियन को। 4 साल 6 साल 10 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार, पॉलिटिशियन का सब कुछ ओपन। क्या है ये भाई? आप हमको बताइए ना, पीड़ा नहीं होगी? है पीड़ा। 24 घंटा हम लोगों के लिए जीते थे, रहते थे। मैं आज भी मैं आया ही था आत्ममंथन और चिंतन कि मुझे क्या करना चाहिए। इस महाकाल की नगरी उज्जैन में हम आए थे आत्मशुद्धि के लिए, एक चिंतन के लिए। हम विचार कर रहे हैं हमें अब राजनीति किस दिशा में और कैसे करनी चाहिए, सेवा का दिशा क्या होगा, मैं वो तो सोचूंगा। आखिरी सवाल ये था कि बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार का फेस बताकर अब सम्राट चौधरी को वहां का मुख्यमंत्री बना दिया गया है, तो उसको आप क्या मानते? टीएमसी गई, चौटाला गया, बाला साहब ठाकरे गए, बादल गए, महबूबा गई, ममता दीदी 2 बार मिनिस्टर बनाई, ममता दीदी बीजेपी को लाई, ममता गई। अजगर है ये, अजगर सबको गिर जाएगा, सबको। शिंदे गया, कौन बचा है उसका नाम बताओ, कौन? महबूबा गई, रेड्डी गया, हाँ, भजन लाल गए, बंसीलाल की बहू गई, ममता दीदी निपटा दी, नीतीश को निपटा दिया। अब भी आज जो प्रधानमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, नीतीश के कारण वक्त है, शायद जाइए चंद्रबाबू नायडू जी, आपका भी जाना तय है। नीतीश जी गए, चंद्रबाबू नायडू जी आप नहीं बचोगे। शिंदे जी अभी भी वक्त है, शायद जाओ, नहीं तो अजीत पवार की तरह का हाल होगा आपका। क्या सम्राट चौधरी भी इस तरह के विकास कार्य कर पाएंगे जिस तरह का नीतीश कुमार जी ने? नीतीश कुमार जी तो बनाए हैं। बीजेपी को विकास से मतलब है कि दंगा से, नफरत से। और उद्योगपति जिंदा रहना चाहिए, पैसा जिंदा रहना चाहिए, विकास की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, विकास करने की कोई जरूरत नहीं। 12 साल में डॉलर का क्या हुआ, रुपया का क्या हुआ, शेयर मार्केट का क्या हुआ, नोटबंदी का क्या हुआ, जीएसटी का क्या हुआ, एमएसपी का क्या हुआ, बेरोजगारी का क्या हुआ, महंगाई का क्या हुआ, गैस का क्या हुआ, पेट्रोल डीजल का क्या हुआ? हद हो गया भैया, जश्न मना रहे हो। बेटियों का क्या हुआ, मध्य प्रदेश के एक एक सड़क का क्या हुआ, क्या हुआ कल्याण का, क्या हाल है मध्य प्रदेश का? कोई बचेगा इस देश में? मध्य प्रदेश की लगभग चीजें खत्म होती जा रही है। क्या बोल रहे हो? कोई रोजगार पे चिंता है इन्हें? और इस देश के यूथ को बेरोजगारी से मतलब है, एब्सटीन से मतलब है, किसान को मतलब है। विपक्ष एक होइए, अन्यथा खत्म हो जाइएगा। और आने वाले 10-20 साल के अंदर चुनाव खत्म हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ पप्पू यादव जी, जिन्होंने बेबाकी से यह बात कही है कि आज मैं बाबा महाकाल के दरबार में आया था और यहाँ पर मैंने उनसे ये कामना की है कि सभी लोग, जब तक विपक्ष एक नहीं होगा तब तक वे बचेंगे नहीं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उनका एजेंडा अलग है। अमर उजाला के लिए उज्जैन से नीलेश नागर की खबर। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।